Hey, yeah, you are welcome to the channel Love 1967 जो मिलाए आपको अपनों से। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मेहंदी वाली को भी कॉल कर दिया है, 2 घंटे में आ जाएगी। तब तक शायद ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो जाएगा। शुक्र है। वैसे काम ख़त्म ही नहीं होता है ना, मतलब एक काम करो तो दूसरा काम आ जाता है। ये कौन आया है सामने वालों के? लगता कोई नया है। चलो यार, मैंने तो मेहंदी लगवानी है, अपना काम ख़त्म करती हूँ। ट्रेडिशनल सा फंक्शन है तो साड़ी पहन लेती हूँ। साड़ी कौन से कलर की पहनूँ? येलो। पहले दिन तो येलो पहन लूँगी, दूसरे दिन ये रेड सी पहन लूँगी और तीसरे दिन देखूँगी तब। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, घर पे पापा है? हाँ, पापा घर पर ही है, आइए ना। नमस्ते गुप्ता जी, और कैसे हो? अरे नमस्ते 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 शर्मा जी, कैसे हैं आप? आइए आइए बैठिए। सब तैयारियां हो गई? बस तैयारियों में ही लगे हैं। अरे तृप्ति की मम्मी, जरा सुनो, 2 कप चाय बना दो जरा, शर्मा जी आए हैं। नमस्ते भाई साहब, अभी जी नहीं आई क्या? नहीं भाभी जी, वो भी आप ही की तरह घर के कामों में ही बहुत व्यस्त है। हाँ, उन्होंने ये पकोड़े भेजे आप सबके लिए। अरे गुप्ता जी, सर्दियों में तो कितनी बार चाय हो जाती है, बस चाय चाय चाय, मन ही नहीं भरता। चलिए चलिए देखते हैं न्यूज में क्या आ रहा है। अब अयोध्या में हो रहे ये निर्माण कार्य यहाँ आने वाले हर राम भक्त के लिए अयोध्या धाम। वैसे अगर गणना की जाए तो आज अपना देश काफी आगे बढ़ रहा है, लोकल हो या फिर अपने देश को एक्सप्लोर करने की बात हो। अब यही देख लो, लगभग 500 साल बाद राम मंदिर बना है। अरे गुप्ता जी, यथा राजा तथा प्रजा। अब सरकार ही अगर देश के हित में हो तो क्या संभव नहीं हो सकता? और देखो ना, सभी काम आराम से हो रहे हैं। अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। मम्मा, मम्मी, ये लो डेकोरेशन का सामान, ये टेबल पर रख दिया है। और हाँ मम्मी, मेरे कॉलेज के भी कुछ फ्रेंड्स आएंगे, उनको भी मैंने इनवाइट किया है। आई एम सो एक्साइटेड यार, कितना मजा आएगा ना। तृप्ति के घर 20 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक राम कथा है। हाँ यार, मैं भी इसी दिन का वेट कर रहा था। और उसके बाद 22 जनवरी को महाआरती। रिलैक्स गाइस, ऐसा भी क्या हो गया? राम मंदिर ही तो बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी ये सब में मैं नहीं मानता, कोई भगवान नहीं होते, ठीक है? बस कर यार, जिस बात का पूरा पता न हो तो बोला भी मत कर। वेल, यू नो व्हाट, यू डोंट नो एनीथिंग। एनीवेज, चलो हिस्ट्री सब्जेक्ट की क्लास है, चलो अटेंड कर लेते हैं। तुम दोनों जाओ ना यार, मुझे नहीं जाना। हिस्ट्री सब्जेक्ट में वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी तो यार, जिसे हिस्ट्री में ही इंटरेस्ट नहीं है वो क्या राम मंदिर पर विश्वास दिखाएगा? वो कहावत है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ ये दिए, हाँ वहां पे लगा दो। मेहमान आने लग गए हैं लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ये तृप्ति कहाँ चली गई अब? हाय रिचा। हाय। 1 मिनट, सुभाष, तुम भी आए हो? तुम्हारा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम भी आओगे। चलो खैर, चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ, पहले कुछ खा लेते हैं और थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। पापा से भी मिल लेते हैं, है ना? वो भी बहुत सारी बातें बताएंगे। चलो आ जाओ।
बच्चों, वैसे तो राम नाम दिखने में और सुनने में बहुत छोटा सा शब्द है, मगर इसका अर्थ समुद्र से भी गहरा है। जितनी इस नाम की चर्चा की जाए ये देखो गुप्ता जी को अभी ने कुछ सुनने वाला मिल गया तो सब कुछ बता देंगे। चलो अच्छा ही है, बिजी रहेंगे, वरना बार बार चाय बना दो कहते रहेंगे। प्लीज चाय पीते हैं ये। अरे तृप्ति की मम्मी, लो आ गई सुनो। आवाज। अच्छा ठीक है, लाती हूँ चाय। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गीता हो या अपने सनातन का कोई भी ग्रंथ उठा लो, आप जितनी बार भी अध्ययन करेंगे कुछ नया ही रचा पाएंगे। अब राम मंदिर की जहां तक बात है, उसका कुछ इतिहास बताता हूं, आपको समझ आएगा कि ये क्यों हिंदू धर्म के लिए इतना खास है। बच्चों, 17वीं शताब्दी में रचित स्कंद पुराण हो या वाल्मीकि रामायण, उनमें श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ ऐसी बात है। अथर्ववेद और ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता में भी राम जन्मभूमि अयोध्या को ही बताया गया है और ऐसे कई तथ्य हैं जिनमें राम जन्मभूमि की पूजा होना बताया गया है। अयोध्या में स्थित गुरुद्वारा श्री ब्रह्मकुंड साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब से लड़ने के कई प्रमाण मिलते हैं। और अगर बात प्रत्यक्ष प्रमाण की जाए तो ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि विवादित ढांचे के नीचे खुदाई के दौरान हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं। विवादित इसलिए क्योंकि प्राचीन समय में जहां आज राम मंदिर बना है, ये पहले भी वहीं था, लेकिन बाबर ने उस मंदिर को गिरवाकर वहां बाबरी मस्जिद बनवा तो दी। पापा, श्री राम जी को भगवान का ही दर्जा क्यों मिला? मतलब उनमें ऐसा क्या खास था? बेटा वो अंकल, इसका आंसर मैं देता हूँ। देखो, जिस तरीके से तुमने इस शरीर को धारण किया है, लेकिन असल में तो तुम आत्मा ही हो, उसी तरह श्री राम एक दिव्य चेतना है जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने खुद को जान लिया और अपनी मर्यादा में रहे। कुछ लोग उन्हें गलत भी समझते हैं, जो कि वो भी सही है, लेकिन श्री राम ने उन सब का विरोध नहीं किया, क्योंकि हर समय सिचुएशन सेम नहीं रहती। हाँ, याद आया। रणभूमि में श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से कहा था कि तुम भी आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूँ, मगर मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, ये संपूर्ण जगत मैं ही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है अर्जुन कि मैंने खुद को जान लिया, लेकिन तुमने अभी तक खुद को नहीं जाना। सही बात है, जब हम खुद को जान जाएंगे तो श्री राम को भी जान जाएंगे। अरे सुभाष, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो भगवान में यकीन नहीं करते ना? मुझसे पूजा पाठ नहीं हो पाती, लेकिन मैं अपनी संस्कृति में बताई गई जीवन की सही दिशा देने वाली बातों को जरूर फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। अरे बेटा तृप्ति, वो कविता तो सुनाओ जो उस दिन आप डायरी में से कुछ लिख रही थी। हाँ जी अंकल, वैसे ये पंक्तियाँ मैंने नहीं लिखी है, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर अनुज भार्गव हैं, उन्होंने लिखी हैं। बस वही पंक्तियाँ थोड़ी सी सुना देती हूँ आपको। आज बनी अयोध्या त्रेता की महापुरी, उसी प्रांगण में पुकारे तुझे बारंबार। हे राम मेरे राम, सिया के राम, विराजो राज सिंहासन पर। हे तात हे सुजान, हे रघुनंदन तुम मर्यादा धाम। सुन रहे हो ना तुम राम, फिर नया सागर मंथन हुआ है। जन जन का जीवन मथ रहा है। अवधपुरी अयोध्या के वातावरण में कण कण में नाम गूंज रहा है। हे राम मेरे राम। मुझे अच्छा लगा कि आज का युवा मॉडर्न होने के साथ साथ अपनी संस्कृति में भी आगे आ रहा है। चलो बच्चों, खुश रहो। अरे चलो उठो, लगता है प्रोग्राम शुरू हो गया है। राम कथा वो शुरू होने ही वाली है, गुरु वंदना चल रही है। चलो चलो। क्या शानदार प्रोग्राम है ना यार, सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा सुभाष, तू बता, तुझे कैसा लग रहा है? हाँ यार, एक अलग ही दुनिया में आ गया ऐसा लग रहा है। अरे वाह, मेहंदी तो बहुत अच्छी लगाई है। क्या बात है, साड़ी भी एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू रेचा। वैसे रेचा,
तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। मनुष्य का किरदार निभाया तो पूरा ही निभाया सरकार आपने। एक पल के लिए लनक ले दिया कि भगवान आए हैं, और एक पल के लिए कहा नहीं कि मैं भगवान हूं। दुनिया ने कहा कि आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, उसने कहा मैं तो तुच्छ प्राणी हूं। ये जो मनुष्यता, इसलिए मैं कहता हूं मानवता का सबसे बड़ा पार्ट है। इसलिए अंधेरा घिरे, आंतरिक अंधेरा घिरे, बाह्य अंधेरा घिरे, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, जब भी अंधेरा घिरे अपने अंदर के राम को पुकारो। दुनिया के किसी अंधकार की औकात नहीं है कि आपको आच्छादित कर सके। राम जी कहते हैं, मां अपने अपने माता पिता के चरण में प्रेम तो सब रखते हैं, लेकिन मां वो पुत्र बड़भागी मां जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता हो। कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। वैसे ये 3 दिन राम कथा में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और कितना कुछ नया सीखा है हमने। इसीलिए मम्मी कहती है कि कथा भी सुनना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सच में यार, बहुत कुछ है रामायण में सीखने के लिए। और हाँ, रामायण, गीता और जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। अपने ग्रंथों में हिंसक बात कहीं नहीं लिखी है। चलो अब जल्दी करो, महाआरती शुरू होने वाली है, लेट हो जाएंगे वरना हम। चलो। उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से हमारा और आपका श्री राम के प्रति ये लव लेटर अच्छा लगा होगा। कईयों के बलिदान के बाद, भक्तों के विश्वास और कई वर्षों के इंतजार के बाद, हमारे देश की सरकार के विचार के बाद आज ये हम सभी को दिन देखने को मिला है, और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो क्या हुआ अगर कुछ लोग अयोध्या नहीं पहुंच सकते? राम तो हर जगह है। हम युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि अपनी खूबसूरत सी संस्कृति, ग्रंथ, उपनिषद, कथाएं, इनका सम्मान कर इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि राम नाम नहीं प्राण है। आपको ये लव लेटर समर्पित है। अगले लव लेटर के साथ जल्द लौटूंगी, तब तक आपसे वापस मिलने का इंतजार बना रहेगा। जय श्री राम।